नमस्कार जी। मैं मूल शंकर गौड़ मैं पंडित जी के पास आया हुआ हूँ। दिव्य दर्शन हुए हैं और पंडित जी के मुख अरविंद से एक छोटा सा प्यारे से जो भी ये इनके मुख से तो निकलता है, ये समझ लो मोती ही निकलते हैं। और देखते हैं, मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा एक भजन के बारे में, आप सुनाएं और उसकी व्याख्या करें प्लीज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि नर और नारायण में क्या अंतर है। नर क्या है और नारायण क्या है। जब परमात्मा का अंश इस नरदेह के अंदर पारदर्शित हो जाता है और जब वो परमात्मा की बातें करता है वो नर, उसके अंदर परमात्मा का ही स्वभाव व्यक्तित्व होता है। जब उसके अंदर लोभ, मोह, ये जहाँ लोभ और मोह, मैं, ये चीज़ें नहीं होती। मैं ज्ञानी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, मेरे को लोग अति चाहते हैं। तो जहाँ मैं शब्द होता है तो वो नर रूप कहलाया जाता है, वो नारायण का रूप नहीं होता। और जब वो कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो है मेरा मालिक है, परमात्मा है, मैं तो एक नाशवान देह प्राप्त कर रखी है, क्योंकि मेरे नारायण की कृपा से मेरे नारायण के अंदर वो सतीत्व है कि जब वो चाबी घुमाता है तो उसकी चाबी ऐसे घूमती है कि एक घूंट पानी भी उसकी चाबी के मुताबिक नहीं मिलता। रखा हुआ गिलास में पानी भी प्राप्त नहीं होता। अरे तू और बहुत दूर की बात कहाँ जाने जा रहा है भाई। एक घूंट पानी भी उसकी चाबी के बिना, उसकी अनुमति के प्राप्त नहीं होता। भोजन पानी तो बहुत दूर की बात है। ये तेरा घर है, ये तेरा बार है, ये तेरी दुनियादारी है, तेरा लाना, ये तेरा कुछ है ही नहीं। और न तेरा है न तेरा होगा। तेरा तो सिर्फ एक परमात्मा है जिसका तू एक अंशी है। तू अपने कर्म को समझ और उस परमात्मा को सत्य समझ। यही तेरा एक नरदेह, तेरा एक कर्म है। तो एक छोटा सा मैंने इसको बनाया है कि जब तक तेल दिवे में बाती जगमग जगमग हो या रहा, जल गया तेल निपट गई बाती, ले चल हो या रहा। जब तक तेल दिवे में बाती जगमग जगमग हो या रहा, जगमग जगमग हो या रहा। जल गया तेल निपट गए बाती, ले चल हो या रहा। जब आदमी का अंश, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरी चाची, ये मेरी दादी, ये मेरी नानी, ये मेरी पुप्पी, ये मेरा भाई, ये मेरा लाड़ा, ये मेरा फलाना, 9 महीने
माता पिता के संकीर्ण कर्मों से हमने गर्भ में जन्म लिया, माँ की गोद में जन्म लिया और गर्भ में पड़ा। गर्भवास में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, ये नाम जपूंगा मैं तेरा। इस झूठी धरा में आकर नाम भूल गया तेरा। अब धरा तो झूठी नहीं है, धरा थोड़ी ना बोली, पृथ्वी माँ झूठी नहीं है, ये जगत जननी है झूठी, झूठा ये नर देह है। इसके अंदर जो अहम है ना, जब माँ के गर्भ में था तो परमात्मा का स्मरण चिंतन करता रहा, हाथ जोड़ के विनती करता रहा, हाथ जोड़ करके, पर मुझे पृथ्वी में जाने का मार्ग दो, मैं जब पृथ्वी में जाऊंगा तो सत्कर्म करूंगा। लेकिन जब पृथ्वी में माँ के गर्भ से बाहर आया तो क्या कहता है, या वाह या वाह या वाह। अरे तूने तो परमात्मा को झुटला दिया। अभी तक तो तू थोड़ी देर पहले माँ के गर्भ में हाथ जोड़ करके बड़ी विनती कर रहा था, अब कह रहा है कि वहां की बात छोड़, अब यहाँ की कर। अरे उस बच्चे की, बालक की आवाज तो सुनो, रोने के शब्द तो सुनो, क्या कह रहा है वो, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। अरे वहाँ की बात छोड़, यहाँ की कर। ये भाई, जब तक तो तुम 9 महीने गर्भ में थे तब तक तो तुम वहाँ की हाथ जोड़ करके उस परमात्मा का स्मरण चिंतन कर रहे थे, बड़ी भक्ति में लीन थे। अब तुम वहाँ की बात छोड़ के यहाँ की बात कर रहे हो, तो तुम तो बड़े पाखंडी बन गए यहाँ। तो ऐसे ही कि गर्भवास में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया तेरा। ऋषि मुनि आते रहे फिर यही समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल रे बंदे कर गुन गाने के लिए। 4 जने शीश पकड़ कर माता रोवे, बहाँ पकड़ कर भाई, अब बहाँ पकड़ कर भाई। चरण पकड़ कर पत्नी रोवे, चलने की तैयारी, चलने की तैयारी। जब तक तेल दिवे में बाती जगमग जगमग हो रहा, ये जल गया तेल निपट गई बाती, ले चल हो रहा। ऐसी जीवात्मा की दशा है। जब तक तेल जीवे का मतलब हमारे शरीर में जब तक प्राण है, शरीर में जान है। दिवे का तेल मतलब ये शरीर के अंदर जान प्राण। जी जी। ये भाई का भी है, भतीजे का भी है, बेटी का भी है, बेटे का भी है, बहू का भी है, पत्नी का भी है। पत्नी कवे मेरा पति, बेटा कवे मेरा बाप, भाई कवे मेरा भाई। जब तक शरीर में जान ताने देने खुलाने के लिए है तो सब मेरे हैं। रघुकुल कहे सब यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। माँ को पुत्र से स्वार्थ है, पर यूं नहीं कहते कि इसको क्या हुआ, ये क्यों मरा।
रघुकुल कहे सब यही रीति, सांसारिक रीति है, और स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। पत्नी को पति से स्वार्थ है, पति को पत्नी से स्वार्थ है, बाप को बच्चे से स्वार्थ है। ये तो स्वार्थ का संसार है। तो तुम परमात्मा की भक्ति करोगे क्या? कहाँ जाओगे? कौन से परमात्मा के बीच में बैठे हो तुम, जब तुम्हारा स्वार्थ तुमको खोज रहा है? अगर हमारा जन्म ही ना होता तो हमारा मरण भी निश्चित नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन। अब ये आगे कहते हैं, आज 4 जने आते हैं सब यही ले जाने के लिए, हे कुछ तो समय निकाल रे बंदे हरे गुण गाने के लिए। आग जले जैसे लकड़ी जले, और अच्छा हर केस जले जैसे घासारे, हर निर्मल काया ऐसे जल गई कोई ना ये पासारे। कोई पास नहीं आता। जब चिता में आग लग जाती है तो अपने पराये कोई नजदीक नहीं आते। दूर है। आग जले जैसे लकड़ी जले, और जब लकड़ियों के बीच में ये परमार्थी शरीर जब धरा हुआ है, ये शरीर जो धरा हुआ है, तो कौन पूछ रहा है उसको? मृतक शरीर है, मृतक देह है। जब प्राण नहीं है तो मृतक देह है उसको। तो हाड जले जैसे लकड़ी जले, और केस जले जैसे घासारे, निर्मल काया वैसे जल गई कोई न आए पासारे। अपने पराये रोते गए, अपने स्वार्थ की। पत्नी कहती अगर मेरा पति होता तो मेरे को घुमाता फिराता, मेरे को ऐसा आराम देता, मेरी हर चीज की पूर्ति करता। पुत्र कहता मेरे पिताजी होते तो मेरे को कहीं देते, मेरे को खर्चा पानी देते, मेरे को घुमाते फिराते। बाप कहता मेरा लड़का होता तो मेरे लिए मेरे को सारा बनता। अरे सभी स्वार्थ के लिए बैठे हैं। रघुकुल कहे सब यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। बाप को बेटे से स्वार्थ है, माँ को बेटे से स्वार्थ है, बेटे को माँ से स्वार्थ है। अगर बेटा चिल्लाएगा मेरे पिताजी होते तो मेरे को जरा, अगर मेरे को कुछ दिक्कत हो रही है, मेरे पिताजी नहीं है, अगर मेरे पिताजी होते तो मेरी मदद करते। हाथ जले जैसे लकड़ी जले, और केस जले जैसे घास सारे, ये निर्मल काया ऐसे जल गई कोई न आए पासारे। अपने पराये रोते हैं यही दिखलाने के लिए, कुछ तो समय निकाल रे बंदे कर गुण गाने के लिए। तो सज्जनों, मैंने एक छोटा सा तोहफा जो है ये आप कटे फटे शब्दों में अब अलंकृत आपके सन्मुख किया है। ये मान भाव, मेरे से जो कोई इसमें त्रुटि हो मुझे क्षमा करना। मैं ना विद्वान नहीं हूँ जो मैं इस चीज़ को समक्ष कर सकूं। मैं एक ऐसा एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। मेरे को एक माँ के चरणों का प्रसाद है जो मैं आपके सन्मुख दे रहा हूँ। मेरी माँ का प्रसाद है, ये मेरी भगवती माँ मनसा का प्रसाद है। वही मेरी गुरु हैं, वही मेरी दीक्षा हैं, वही मेरी माता हैं, वही मेरे पिता हैं, वही मेरे गुरु हैं, वही मेरी अंतरात्मा की घटवासी। पंडित जी को मेरी तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन सुनाया पंडित जी ने, अपने विचार भी व्यक्त किए। मैं इनका कैसे शुक्रिया अदा करूं,
मैं बस ये ऐसा कष्ट मैं देता ही रहूँगा भाई। मैं तो कब कब मैं शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने सुना ये भजन, बड़ा प्यारा भजन था और मैसेज था, बहुत बेहतरीन मैसेज था। मेरे पीछे जो जंगल दिखाई दे रहा वो देहरादून तक जाता है। तो ये जो मैसेज है आप पूरे भारत में फैलाएं। इस प्रकार का मैसेज देहरादून तक ही नहीं, आगे तक फैलाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे और विचार जानेंगे। पंडित जी से कुछ क्वेश्चन मेरे दिमाग में सुख पका रहे हैं। पंडित जी से फिर से मैं विदा चाहता हूँ और नेक्स्ट मुलाकात के लिए परमिशन चाहता हूँ। हरिओम। भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर ज़रूर कर दिया करो, जिसकी वजह से सबको ये ज्ञान मिल सके। हरिओम हरिओम हरिओम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। बाय बाय।